हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। साइंस का 20 सवाल देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे आप लोग का सवाल लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है और उसका आंसर भी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या हम लोग का कि कोशिका की खोज किसने की। चार ऑप्शन आप सबके सामने देख सकते हो। तो आप सभी को पता है, बहुत आसान सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाला सवाल। रॉबर्ट हुक ने, जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। अगला सवाल है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आप आसानी से चाकू से ही काट सकते हो, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। 62 का ऑप्शन नंबर दो सी सही हो गया। नेक्स्ट 63 नंबर देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस प्रतिजैविक की खोज की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था। ये भी पूछ सकता है कब किया था, तो याद रखिए 1928 में किया था। आगे देखिए 64 नंबर सवाल कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि। तो बहुत बढ़िया सवाल है, इसको समझ लो। आप लोग देखे होंगे जब इलेक्ट्रिक मिस्त्री मतलब कुछ ठीक करते हैं इलेक्ट्रिक का सामान, तो सामान को पकड़े में सहायता होता है, इसलिए हाथ में रबड़ का दस्ता नहीं पहनते हैं कि हाथ में जलन नहीं होती है, कि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, कि हमें हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो ये है दोस्तों सही उत्तर, हाथ में बिजली का झटका से बचाने के लिए, मतलब झटका नहीं लगता है, इसलिए रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। दस्ताने मतलब ग्लव्स, जो मोजा होता है, ठीक है, हाथ मोजा। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए सौर यंत्र का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठमणि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर की आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को डैश कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि आवेशित मतलब जिसमें किसी चार्ज है, किसी में प्लस चार्ज, किसी में माइनस चार्ज, ठीक है, कुछ भी चार्ज है। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क, मतलब बिना टच किए हुए जो एक दूसरे के बीच में बल लगता है, वो कौन सा बल होता है। दोस्तों वो बल होता है यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हो, वैद्युत बल होता है। ठीक है, क्या बोला, आवेशित वस्तु मतलब चार्ज है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैद्युत बल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आवेशित कहा है तो आवेशित मतलब किसी में चार्ज होगा, किसी में प्लस चार्ज, किसी में माइनस चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाए यहाँ पर वैद्युत बल्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों कि दहन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों दहन के लिए दोस्तों आपको पता है कि हवा सबसे ज्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आप बोलोगे सर दहन हवा से तो आग बुझ जाता है। तो देखिए एक मोमबत्ती को जला के अगर आप रख दोगे और उसको एक गिलास से ढक दोगे, अगर उसको हवा नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको गिलास से अगर ढक दोगे और हवा नहीं मिलेगा तो क्या मोमबत्ती बुझ जाएगा। मतलब ये जरूरी है कि अगर दहन होना है तो हवा का जरूरी है, बिना हवा का दहन नहीं हो सकता। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं। मतलब जो डायरेक्ट शिशु को जन्म नहीं देता है, अंडा देता है, फिर उससे शिशु का जन्म होता है, दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं दोस्तों अंड प्रजक। ठीक है, अंड प्रजक उसे बोला जाता है, यानी कि 68 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। तो जो आंख से दिव्यांग है, यानी कि जो आंख से दिखाई नहीं देता जिनको, ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों ब्रेल लिपि सबसे उपयुक्त है। ब्रेल लिपि के द्वारा वो चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक ही किस्म के पौधे, मतलब बैगन लगा रहा खाली बैगन ही लगा रहा है, टमाटर लगा रहा खाली टमाटर ही लगा रहा है, खीरा लगा रहा खाली खीरा ही लगा रहे हो, धान लग रहा था खाली धान ही लगा हुआ है। तो इस प्रकार का जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसे फसल बोला जाता है। आप लोग जानते हैं कि धान का फसल, गेहूं का फसल, तो उसे क्या बोलते हैं, फसल बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है, उपग्रह पूछा है, ध्यान दीजिएगा, और कौन सा प्राकृतिक उपग्रह पूछा है। देखिए बृहस्पति तो ग्रह है, सूर्य एक तारा है, और ये तो दोस्तों प्राकृतिक है ही नहीं, ठीक है। और ये दोस्तों चंद्रमा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है चंद्रमा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, पतरातू घाटी किस राज्य में है। तो दोस्तों पतरातू घाटी आप लोग घूमे ही होंगे, जी हाँ बिल्कुल, पतरातू घाटी झारखंड में ही है, ठीक है, रांची में है पतरातू घाटी। तो पतरातू घाटी का ऑप्शन सही बी हो जाएगा। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। देख रहा हूँ कौन कौन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कौन कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, एक चीज तो होना ही चाहिए, तो इसलिए सभी को ही जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे। इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, कि वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी के जगह पर हम लोग किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक का, लोहा का, तांबा का, के एल्यूमिनियम में। कमेंट में सभी लोग छाप दो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना कि सभी लोग इसका मतलब जवाब दे पाए। ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक है। मतलब आवृत्ति का मात्रक पूछा है दोस्तों, तो आवृत्ति कैसा मतलब याद रखिएगा, हर्ज होता है आवृत्ति का ऐसा मतलब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आवेश यानी कि चार्ज। चार्ज क्या होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो इसको बोलता है धनात्मक, इसको बोलता है ऋणात्मक। तो कितना चार्ज दिखा, 2 दिखा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मार दो बी को। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। और अगला सवाल देखेंगे हम लोग दोस्तों 76 नंबर, जो कि देख सकते हैं आप सभी के समक्ष है। इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। हम लोग जो श्वास लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें कौन सी विषैली गैस है जो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। तो ये होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली विषैली गैस है जो श्वास के द्वारा हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच जाती है। अगला सवाल है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों ये झारखंड के रांची जिले में अवस्थित है और बहुत ही फेमस जैविक उद्यान है घूमने के लिए। अगर आप लोग घूमे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दीजिएगा कि आप लोग बिरसा मुंडा जैविक उद्यान घूमे हैं। मैं तो अभी तक नहीं घुमा हूँ, चलिए घूमूंगा तो आप लोग को वीडियो बना करके दिखाऊंगा। अगला सवाल है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो याद रखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट्रोजन। तो दोस्तों याद रखिए प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है और उसे ही दोस्तों प्राकृतिक गैस बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है मीथेन वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी की ये प्राकृतिक गैस होता है मीथेन मुख्यतः। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। कौन सा पौधा का पत्ता है जिसको मतलब जिसका उपयोग डेंगू को ठीक करने के लिए जाता है, मलेरिया को ठीक करने में किया जाता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा सिनकोना। ठीक है, मैंने तो अब तक सिनकोना का नाम नहीं सुना है, तो सिनकोना अगर आप लोग सुने तो बोल देना एक बार। सिनकोना वो दोस्तों पौधा है जिसके द्वारा मलेरिया और डेंगू को ठीक किया जाता है। और दोस्तों अंतिम सवाल दोस्तों बता दूं आप लोगों का, हर एक सब्जेक्ट में ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 20 सवाल पूछ जाएंगे जो कि होंगे 2.5 अंक के होंगे। यानी कि टोटल पूछो तो 25 दूनी 50 सवाल आप लोगों से 50 नंबर का सवाल पूछ जाएगा। भले 50 नंबर का पूछा है बट यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 50 क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का, तो 50 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज के साइंस का कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। दोस्तों खगोलीय पिंडों की दूरी को प्रकाश वर्ष, यानी कि बहुत बड़ा जो दूरी होता है उसे प्रकाश वर्ष से मापते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो ये था दोस्तों क्लास 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद और धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन आएगा जो आप लोग एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक चीज़ आप लोग करना है, अपने जितने सारे दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कर दो, चाहे आपका क्लास 8 का, आप ट्यूशन का दोस्त हो, स्कूल का दोस्त हो, कहीं भी ग्रुप हो, जरूर उनको शेयर करें, उनको बताएं कि पढ़ लो यार अभी मौका है। ठीक है, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। आज और कल का दिन है, जितना मेहनत करना है कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर नहीं मिलेगा। उसके बाद तो फिर एग्ज़ाम खत्म, कहानी खत्म, सब कुछ खत्म। तो बस मेहनत करो, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इसी प्रकार से अच्छा एग्जाम, मतलब एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।